हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा पावड़िया आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ शारदा क्लासेस पर। राजस्थान भूगोल के 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें से पांचवा पार्ट देखते हैं आज। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो अगर राजस्थान में मानसून वर्षा की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम राजस्थान में मानसून वर्षा की बात करें तो राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा जो वार्षिक वर्षा होती है वो औसतन अगर देखा जाए तो आबू पर्वत सिरोही ज़िले में आबू पर्वत में सबसे ज़्यादा औसतन वार्षिक वर्षा होती है, जो 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और अगर जिला वाइज बात की जाए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है तो वो होती है झालावाड़ जिले में 100 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा झालावाड़ जिले में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बांसवाड़ा जिला, जिसमें औसतन वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर होती है। अगर राजस्थान की औसतन वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो वो 50.20 सेंटीमीटर होती है। और अगर जिले में अगर बात की जाए तो अजमेर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसमें राजस्थान की औसतन वर्षा के बराबर ही अजमेर की औसतन वर्षा भी रहती है, वो भी 50.20 सेंटीमीटर रहती है। और अगर कम वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पे वार्षिक वर्षा कम रहती है, लगभग 25 सेंटीमीटर औसतन रहती है। लेकिन अगर सबसे कम वार्षिक वर्षा की बात की होने वाला जो जिला है वो है जैसलमेर जिला, जिसमें 15 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा रहती है। ये थी राजस्थान की वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मगरा कहते हैं, मगरा किसे कहते हैं? पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियों को, वर्षा काल में बनने वाली मौसमी झीलें, या कोई भी नहीं। तो मगरा किसे कहा जाता है? उदयपुर जिले में उत्तर पश्चिम में कुछ कम ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आडावल पर्वत स्थित है, आडावल पर्वत है वो कौन से जिले में स्थित है? कोटा, अलवर, बूंदी, झालावाड़। तो आडावल पर्वत है ये बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली सिंध की सहायक नदी है परवन, उजाड़, आहू या उपरोक्त सभी? काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? इनमें से परवन है, उजाड़ है, आहू है, या सभी की सभी हैं? तो काली सिंध की ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़ और आहू। कुछ और सहायक नदियां भी हैं काली सिंध की जो हम देखते हैं, आहू, परवल, निमाज, उजाड़ एवं धार। ये सारी की सारी इसकी काली सिंध की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 बनास व बेड़च, ऑप्शन नंबर 2 बनास व चंबल, ऑप्शन नंबर 3 लूनी व बनास, ऑप्शन नंबर 4 बनास व माही। तो इनमें से कौन सी नदी प्रणाली है जो अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करती है? तो लूनी और बनास जो नदी प्रणाली है ये अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? तो राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 4, 5, 6 या 8? कितने जिलों की सीमा है जो गुजरात से लगती है? तो 6 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो गुजरात के साथ टच होते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं गुजरात से टच होने वाले? बाड़मेर जिला, जालोर जिला, सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ लगते हैं। भूरा घाट दर्रा किस स्थित है? 87 क्वेश्चन है। भूरा घाट दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? बोरहाट का पठार, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली
या उत्तरी अरावली। तो बोराघाट जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, मध्य अरावली में स्थित है बोराघाट का दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरमसर कन्नौड़ भाकरी रण क्षेत्र किस जिले में है? बरमसर कन्नौड़ और जो भाकरी रण क्षेत्र है ये कौन से जिले में है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? इनमें से किस जिले में आता है? तो बरमसर कन्नौड़ और भाकरी रण जो क्षेत्र है ये जैसलमेर जिले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूणा है, पीयूणा क्या चीज है? ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की घास, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाला विषैला सरफ, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र या जीवाश्म पार्क। किसे पीयूणा कहते हैं? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला एक विषैला सांप होता है जिसे हम पीयूणा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थार का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर जिले को, जोधपुर जिले को, बीकानेर जिले को या बाड़मेर को? तो थार का प्रवेश द्वार कहलाता है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर जिला। नेक्स्ट हम देखते हैं। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? कौन सा जिला है इनमें से जो रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है? तो जैसलमेर जिले को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर जिला कहलाता था और जैसलमेर है वो रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। भरतपुर जिला, अलवर, धौलपुर या करौली? इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है? तो भरतपुर जिला है वो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। तो हमने 3 क्वेश्चन देखे थे। थार का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर कहलाता है, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर कहलाता है और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है ये भरतपुर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। लूनी नदी का उद्गम है। लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कमलनाथ की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, आबू पर्वत या नाहरगढ़? इनमें से कौन सा स्थान है जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है? तो नाग पहाड़ है ये लूनी नदी का उद्गम स्थल है। नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट देखते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? अगर पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम बाढ़ कहाँ पे आती है सबसे ज़्यादा? अजमेर ज़िले में, सवाई माधोपुर में, बालोतरा में या सोजत में? इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे पुष्कर की पहाड़ी में बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ आ जाती है? तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है जब पुष्कर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी या अरावली? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट देखते हैं। उदयपुर में राजसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा प्रदेश क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार, गिरवा या मगरा? तो उदयपुर में जो जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित जो कटा फटा प्रदेश है वो लसाड़िया का पठार कहलाता है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में जयसमंद के आगे पूर्व की ओर जो कटा फटा प्रदेश है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? पूर्वी मैदान के, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के, दक्षिणी पूर्वी पठार या बागड़ भूभाग? तो बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं?
तो ये हैं पूर्वी मैदान के। नेक्स्ट देखते हैं, बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित मुख्यतः गोलाकार 56 की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अढ़ावाड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, जयराम पर्वत, त्रिकूट पर्वत। तो बाड़मेर में जो सिवाना पर्वत क्षेत्र है उसके आसपास में 56 गांवों का एक गोलाकार पहाड़ियों का इलाका है, जिसे 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। उसे एक और किस नाम से जाना जाता है इन पहाड़ियों को? तो इन्हें नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 56 गांवों का जो इलाका है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, इसे 56 की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जैसलमेर जिले में जो स्थानांतरित होने वाले बालूका स्तूप हैं उनको मगरा, गिरवा, धरियन या उपरमाल क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है धरियन। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर है हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर जिले में, करणपुर श्रीगंगानगर जिले में, रायसिंहपुर या पठानकोट। तो राजस्थान जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका उत्तरी छोर तो जिला देखा जाए तो श्रीगंगानगर जिला है, लेकिन श्रीगंगानगर जिले का कौन सा इलाका है? तो अगर हम बात करें तो श्रीगंगानगर जिले में हिंदूमल कोट पाकिस्तान की सीमा, हिंदूमल कोट से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। तो जो श्रीगंगानगर जिले का हिंदूमल कोट है, इसे हम कहते हैं उत्तरी छोर। तो ये हो जाएगा हमारे पास हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर जिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।